हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू का। ठीक है, अगर ये सारे क्वेश्चंस की आपको नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको सारे नोट्स भी उसमें से ही मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। ये जो आपका पेपर है वो आपका आता है 80 मार्क्स का। ठीक है, 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, टोटल आपको इसमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 यूनिट होते हैं इसमें और हर यूनिट में आपको 2 चॉइसेस दी जाएंगी जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन 1 सबके लिए कंपलसरी है और सभी क्वेश्चंस की इक्वल वेटेज है, सभी 16 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आपका शॉर्ट नोट्स का आता है। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं और सभी की वेटेज 4 मार्क्स ईच की होती है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, दूसरा पार्ट है लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम की कठिनाइयाँ। तीसरा पार्ट जो है शॉर्ट नोट्स में आया वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर इन स्कूल, स्कूल में अध्यापकों का के उत्तरदायित्व। ठीक है, और चौथा जो आपका आया है बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज़। ठीक है, प्रताड़ना तथा बाल शोषण के ऊपर आपको लिखना था। तो ये मिनिमम आप 2। अब यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। ठीक है, 16 नंबर में आपसे पूछा गया था वृद्धि और विकास के संप्रत्यय और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, वृद्धि और विकास से प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा कीजिए। तो डायरेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर आपसे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे गए हैं 16 नंबर में, जिसे आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया था वो था व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन स्टेजेस इन मॉरल डेवलपमेंट एज गिवन बाय कोहल्सबर्ग। ठीक है, नैतिक विकास क्या है और कोहल्सबर्ग ने जो अपनी मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी उसको आपको एक्सप्लेन करना था 16 नंबर के अंदर। तो यूनिट 1 में ये दोनों पार्ट में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। तो अब यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, एंड डिस्कस इन डिटेल कॉजेज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं और उसके कॉजेज और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को आपको डिस्कस करना था। दूसरा पार्ट जो इसमें आया था वो था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्ले, खेल से खेल का क्या अर्थ है वो आपको बताना था। एंड हाउ कैन प्ले बी हेल्पफुल एंड और यूजफुल इन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में खेल कैसे सहायक है, खेलकूद कैसे सहायक है वो आपको एक्सप्लेन करना था। अब यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था डिस्क्राइब द टॉलमन्स बिहेवियरिस्ट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टॉलमन्स की कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग आपको एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है, 16 नंबर में। दूसरा पार्ट जो आपसे पूछा गया था यूनिट 3 में वो था डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ लर्नर इन वेरियस लर्निंग सिचुएशन एज सीन इन डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था 16 नंबर में, जो दूसरा पार्ट आपको दिया गया था। अब चौथा यूनिट हम देख लेते हैं। चौथे यूनिट में पूछा था व्हाट इज स्ट्रेस। ठीक है, तनाव क्या है, एंड डिस्क्राइब द करंट इश्यूज रिलेटेड टू अडोलेसेंट स्ट्रेस। तो अडोलेसेंट स्ट्रेस से रिलेटेड आपको करंट इश्यूज बताने थे। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन एजुकेशन ऑफ एन अडोलेसेंट। ठीक है, किशोर अवस्था के दौरान तनाव से संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए और किशोरों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है वो आपको बतानी थी। 16 नंबर में ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 में आया था। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट आया था एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करना था। और डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपका 16 नंबर में पूछा था यूनिट 4 में। इन दोनों में से भी आपको एक ही अटेम्प्ट करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का एमडीयू यूनिवर्सिटी का। अगर आप इसी सब्जेक्ट के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी प्रिपेयर करना चाहते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिंक दे दूंगी। उस वीडियो पर क्लिक करके आप लास्ट 5 इयर्स के 2018 से 22 के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि ईजिली आप 80 to 90% मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर लें। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है वो वीडियो।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। आगे भी मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो बिल्कुल भी मिस ना हो आपके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।